आप दर्शन पर काफ़ी काम करते हैं और आपने किया है। मैंने शुरू में कुछ पंक्तियाँ बोली, उसमें मैंने कहा कि घर में हम लोग भूले हैं, ये दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ हैं। और दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियाँ कहती हैं कि घर में जब भूला हुआ आदमी तो ठौर ठिकाना कहाँ मिलेगा, बाहर भूला रहे तो घर आ जाएगा, लेकिन घर में भूला हुआ आदमी ठौर ठिकाना नहीं पा सकता। तो हम अपने भारतीय दर्शन को, भारतीय ज्ञान को भूल गए हैं। तो उस पर आप चूंकि काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप अनुभव रखते हैं और किस तरह का दर्शन है, भारतीय दर्शन किस तरह है, भारतीय ज्ञान क्या है, वो उसकी व्याख्या थोड़ी करें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका जी। और इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर सुन के आपको खुशी भी होगी और आपको दुख भी होगा। जी। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम लोग बहुत उत्तम नस्ल के मानव हैं। जी। हम लोग की सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीन है। तो हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म, धर्म, सब चीज़ में बहुत एडवांस थे। सारी दुनिया का हमारे से कोई मुकाबला नहीं है। चूहा और हाथी का फर्क है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग इतना उन्नत होते हुए भी हम लोग कितने बेवकूफ़ हो गए। हम लोग की बुद्धि में पत्थर पड़ गया। हम लोग ने कैसे मान लिया कि हम लोग आर्यंस हैं, हम लोग साउथ सेंट्रल एशिया से आए हैं। हम लोग के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी जगह, किसी पुराण में, किसी भागवत में, किसी वेद में लिखा हुआ है कि हम लोग बाहर से आए हैं। हम लोग मंत्र में जो है जम्मू द्वीपे भारत खंडे बोलते हैं। हम लोग के दिमाग में नहीं कौन था कि हम लोग कैसे, वो लोग ने कह दिया और हम लोग ने मान लिया कि हम लोग जो है आर्यन है, हम लोग साउथ सेंट्रल एशिया से आए हैं और हम लोग ने द्रविडियंस लोग को भेज दिया। कैसे हम लोग ने मान लिया? कैसे हम लोग ने जो है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मान लिया, जिसमें क्या बताया है कि हम लोग सिंगल सेल अमीबा से डेवलप होते 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 जो है हम लोग पहले फंगस बने, फिर रेप्टाइल बने, फिर बर्ड बने, एनिमल बने, ये बने, मंकी बने, केव्समैन बने, वन मानुष बने, और फिर उस जो है हम लोग आस्ते आस्ते करोड़ों वर्षों में इंसान बने। फिर हम लोग जो है ये स्टोन एज, कॉपर एज, क्या क्या एज पार करके हम लोग को आग जलाना भी नहीं आता था, और डेवलप होते होते हम लोग जो हैं एडवांस बन गए। और अब तो अब हम डिजिटल एज पे आ गए हैं, स्पेस एज पार कर लिया है, अब हम एआई में आ गए हैं। कितने एडवांस हो गए हैं। तो हम लोग ने ये मान लिया कि हमारे एंसेस्टर्स एप्स और मंकी हैं। हमारे दिमाग में बालू भरा है। हम लोग को नहीं मालूम वो ऋषि मुनि देवी देवता कौन है, वो हमारे पूर्वज नहीं है क्या? कैसे हम लोग ने मान लिया? कैसे हम लोग ने अपनी क्लास में पढ़ लिया? कैसे हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया? कैसे हमने इसको मान लिया? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी तरीके से हम लोग को थ्योरी ऑफ बिग बैंग पढ़ा दिया गया। क्यों? टू एस्टेब्लिश थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कि 1300 करोड़ साल पहले एक बिग बैंग हुआ और उससे जो है सारी सृष्टि की स्थापना हो गई। उसी से जो है इतना बढ़िया परफेक्ट कॉस्मोस तैयार हो गया, सूरज तैयार हो गया, चांद तैयार हो गया, सब एक्सीडेंटली तैयार हो गए। हम लोग ने मान लिया, और वो भी 1300 करोड़ साल पहले हुआ था। किसकी औकात है इसको रिसर्च करके बताने की? और वो भी आज से 100 साल पहले, जब ये सब इक्विपमेंट थे ही नहीं। और हम लोग ने कैसे उसको मान लिया? और तो और ये छोटी सी चीज़ देखिए, हम लोग ने मान लिया कि ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनाया है। कैसे हमने मान लिया? फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बनाया है। अरे भाई साहब, वो लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? लूटने के लिए आए थे कि बनाने के लिए आए थे? बनाना होता तो उन्होंने अरब में नहीं बनाते। अरब में क्या बनाया है? एक ताजमहल, एक कुतुब मीनार बनाई थी। तो कितने बेवकूफ़ हैं हमने ये सब चीज़ें कैसे मान ली? तो एनीवे, ये जो है ये मीठा और तीता मैंने आपको दोनों चीज़ बताई। बाकी जो है ये मेरा 35 साल का रिसर्च है
और ये बहुत गहरी चीज़ है और किस तरीके से हम लोग के संग बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है और इसको अगर बहुत गहराई से सुने समझें तो आपके रोम सिहर उठेंगे कि कई सेंचुरी से, कई पुश्तों से हम लोग झूठ के ऊपर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा कई जनरेशन से यही सुन रहे हैं कि हम लोग आर्यन हैं, हम लोग के एंसेस्टर्स एप्स हैं, मंकीज़ हैं। कितना बड़ा अत्याचार हुआ हम लोग के साथ। और आज भी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और इतिहास में चेंज कर रहे हैं, तो वो लोग चेंज क्या कर रहे हैं? वो लोग चेंज कर रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं कि बाबर जो है आक्रांता था, उसने ये बता रहे हैं कि नालंदा को जो है इसने जलाया था, इसने वो किया था। लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोग यही समझते हैं कि इतिहास में मैनिपुलेशन, यानी कि महाराणा प्रताप को ग्लोरीफाई नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान को ग्लोरीफाई नहीं किया, अकबर, हुमायूं और भी आक्रांताओं को ग्लोरीफाई किया। नहीं, बहुत गहरी गहरी चीज़ें हैं। हमारे किस तरीके से हमारे कन्वर्जन्स हो गए। आज जो है, जो जितने भी धर्म हैं, इनकी सारी की सारी जड़ें हमारे संस्कृति से हैं, हमारे सनातन से हैं। सारा मेरा रिसर्च है। जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, मोजेस है, अब्राहम है, जीसस है, इवन प्रॉफिट मोहम्मद है, सारे के सारे की रूट यहीं पे है। आज जो है हमने ये सुना है, ये पढ़ा है कि मेसोपोटामिया बहुत सिविलाइज था, वहाँ से सारी दुनिया में सिविलाइजेशन आया। वो लोग ने लिखना चालू किया, उसके पहले दुनिया में लिखना नहीं जानते थे। उन लोग ने शहर बसाना चालू किया, उसके पहले जानते नहीं थे। हम लोग ये जानते हैं कि ग्रीक लोगों, वो लोग बड़े इंटेलेक्चुअल थे, फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने कितनी थ्योरी निकाली। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि ये पृथ्वी फ्लैट नहीं है। वाह, कितना बड़ा डिस्कवरी किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि पृथ्वी गोल है। पढ़ा है ना आपने, स्कूल में पढ़ा है, तो आपने भी पढ़ा है ना कि उन्होंने डिस्कवर किया कि पृथ्वी गोल है और हम लोग ने मान लिया। क्या है अकल में हम लोग के, क्या है? हम लोग को नहीं मालूम हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है भूगोल। हमको नहीं मालूम हम लोग के यहाँ जो है पंचांग कब से चलता है। हम लोग को नहीं मालूम हम लोग इस पृथ्वी को जगत बोलते हैं जिसमें गति है, जगत, जग जिसमें गति है। और ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। हमारे रामायण में आप देखिए, सारे ग्रह नक्षत्र का वर्णन है कि भरत मिलाप किस दिन हुआ है, राम कब वनवास के लिए निकले। उस समय 14,500 साल पहले, उस समय उनको आकाश का पूरा ज्ञान था। कितना एडवांस थे हम लोग, लेकिन हम लोग ने ये सब चीज़ें मान ली। तो एनीवे, मेरा ये रिसर्च है और इसके ऊपर मैं काफ़ी कुछ करना चाहता था। मैंने श्री नरेंद्र मोदी को 2014 में सब कुछ लिख करके दिया। पत्र का जवाब नहीं आया, 11 साल बीत गए, तो मेरे को जवाब मिल गया। जवाब मिल गया कि साइलेंस इज ऑल्सो एन आंसर, चुप्पी भी एक उत्तर है। और अब मैंने अपना काम चालू किया है कि वो चुप रह सकते हैं, उन लोग की मजबूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो नहीं बोल सकते कि जीसस की कब्र श्रीनगर में है, मैं बोल सकता हूँ। वो नहीं बोल सकते कि ताजमहल हिंदू मंदिर था, मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ और मैं इसी पे जो है किताबें लिख रहा हूँ। कि किताबों की टाइटल है क्रिश्चियनिटी ए हम्बल गिफ्ट ऑफ भारत, फिर दूसरा है हिस्ट्री हाइड्स बट भारत रिमेंबर्स। इतिहास उसको छुपा रहा है लेकिन भारत की स्मृति में है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कुछ है सारा का सारा स्मृति में है। जो लोग बोलते हैं कि रामायण और महाभारत मिथोलॉजी है, उनसे मेरा एक प्रश्न है, अगर रामायण मिथोलॉजी है तो आज भी जो है सारा देश
क्यों रामनवमी मनाता है, क्यों दिवाली बनाता है, क्यों दशहरा बनाता है? क्या राम की किसी ने ब्रांडिंग की है? फिर कैसे मनाता है? क्योंकि जब राम आए थे और दशहरा मना था तो उसके बाद साल के बाद साल वो चलता चला आ रहा है और 14,000 साल से चलता चला आ रहा है अनब्रोकन। और हमारा सारा का सारा इतिहास जो है बहुत सहेज के रखा हुआ है, ये आकाश पे लिखा हुआ है, हमारे वेदों में चल रहा है, हमारे त्योहारों में चल रहा है, हमारे कथाओं में चल रहा है, हमारी कहानी में चल रहा है, हमारा वो देवी के उसके लिए एक पंडित मंत्र पढ़ता है उसमें चल रहा है। तो लेकिन हम लोग को अंधा बना दिया गया, ये कॉलोनियल औपनिवेशिक ताकतों ने हमको अंधा बना दिया, हमको हमारी बुद्धि को शून्य कर दिया। तो अब मेरा यही ध्येय है कि इतिहास तो बदलेगा नहीं, क्योंकि इतिहास बदलने का जो रास्ता है वो ये होशियार औपनिवेशिक ताकतों ने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि उनको एविडेंस चाहिए। एविडेंस का क्या मतलब होता है? जो कुछ लिखा हुआ हो, पत्थर पे लिखा हो, या कोई चीज़ मिले, कोई वस्तु मिले। तो ये तो हो नहीं सकता, ये सब चीज़ का तो मिल नहीं सकता। ये सब तो फिज़िकल चीज़ें हैं, 5,000 7,000 साल के बाद नहीं मिलेंगी। लेकिन हम लोग की कहानी तो उससे बहुत लंबी है। लेकिन जो इससे भी बड़ा पावरफुल एविडेंस है वो है श्रुति और स्मृति। उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और दुनिया के सारे जो जजमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं सब उनके हाथ में हैं। सारे दुनिया के टॉप टीवी चैनल उनके हाथ में हैं। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, जितने भी सारे इंसाइक्लोपीडिया उनके पास हैं। ब्रिटेनिका हो, विकीपीडिया हो, विकी कुछ भी हो, उनके पास में है। सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में, वही डिसाइड करेंगे क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सारी डिक्शनरीज उनकी है, वो किसी भी वर्ड का कोई भी रूट दे देंगे, संस्कृत रूट को निकाल देंगे। सब तो उनके हाथ में है। सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सारे उनके हाथ में है। हमारे कितने वीडियोस वो लोग डाउन कर देते हैं, हमारे कितने पोस्ट वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तभी मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को किताब लिखना है, क्योंकि इसको कोई नहीं रोक सकता है। वो सब चीज़ें, तो ये किताब में क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ पूरा ऑथेंटिकेटेड है, इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता है कोई भी। मैं भी कुछ इसको बाद में चेंज नहीं कर सकता हूँ। और मेरा फोकस है ये जो किताबें लिख रहा हूँ इसको यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करना, क्योंकि उन लोग को मालूम होना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने क्या किया। तो ये आपने कहा था छोटा सा सवाल, जवाब थोड़ा सा बड़ा हो गया है।